सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि इस वीक का परफेक्ट वर्ल्ड का एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग होगा। और इससे पहले जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो फीनिक्स लाइन है जिसने कि एंड किंग के जो बाकी के फैमिली मेंबर्स है उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार के खाया था। तभी इस फीनिक्स लाइन का ओनर भी यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है हे वुशुआंग, जो कि एक व्हाइट दाओ रियलम का कल्टीवेटर है। शीहा उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये फॉर्चून रियलम का एक पावर हाउस है। कि तभी यहाँ पे इमॉर्टल सूत्रा भी अपीयर हो जाता है जिसे कि अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया था। और अब आगे तो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंशिएंट इमॉर्टल एरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम उसी लायन फिनिक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक बंदे के कॉप्स को उठा के चबा चबा के से खा रहा था। उसके हाथ पैर टूट के उसके मुंह से गिर रहे थे। कि तभी यहाँ पे बाई युनजी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में था, लेकिन फिर भी ये इस फीनिक्स लाइन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो सीन भी चल रहा है ये सब कुछ एंशिएंट इमॉर्टल एरा से रिलेटेड है। तो ये जो कल्टीवेटर तुम देख रहे हो ये असल में एंशिएंट इमॉर्टल एरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बाई युनजी कहने लगता है कि मैं बाई युनजी जो कि आज यहाँ पे मौजूद हूँ तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रम मौजूद था। उसके पीछे यहाँ पे हम माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। साथ ही इन डेड बॉडीज के ऊपर हम देखते हैं कि वही लायन फिनिक्स मौजूद था जो कि यहाँ पे इन्हें खा रहा था। कि तभी भाई उनसे हवा में फ्लोट करता है और घुमा के वो जो स्टिक उसके हाथ में थी सीधा उस ड्रम पे दे मारता है, जिससे इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है कि एक बंदा जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि हे वुशुआंग है वो भी यहाँ पे अपीयर होता है। साथ ही उसके हाथ में वही फर्नेस भी होता है जिसके अंदर की ये जो फीनिक्स लायन है ये रहता है। इसी के साथ हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम इसी फीनिक्स लायन को देखते हैं जो कि इसके पास आकर कहने लगता है कि मास्टर जरा देखे, ये वही एक और स्काई हॉर्न एंट है जो कि आपके प्यारे माउंट को मारना चाहता है। शीहा को देखकर हे वुशुआंग कहने लगता है कि तुम्हारे जो एंसेस्टर है वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव और फियरलेस रहे होंगे, इसी वजह से तुम आज एक इमॉर्टल एंशिएंट सुप्रीम बीइंग से फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो। कि तभी यहाँ पर वो जो फीनिक्स लायन था वो यहाँ पर कहने लगता है कि मास्टर अगर आप मुझे एक और स्काई हॉर्न एंट खाने दो तो मेरी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अब ये सुनकर एंड किंग को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तूने क्या बोला। अब वो तेजी से उस पे हमला करने जाता है लेकिन शीहा उसे रोक लेता है और तभी वो कहता है कि नहीं मुझे जाने दो, मैं इसको मार डालूंगा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शीहा उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है कि मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम स्काई हॉर्न एंट की एक आखिरी बची हुई ब्लड लाइन हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये सब कुछ जाया हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे एक गोल्डन कलर की बॉल में ट्रैप कर देता है और उसे यहाँ से बाहर जाने नहीं देता। जो देखकर यहाँ पे एंड किंग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ, तुमने सुना ना इसने क्या किया है, इसने मेरे पूरे के पूरे क्लैन को अनाइलेट किया है, मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं एक स्काई हॉर्न एंड हूँ और हम छुप के नहीं भागते, मुझे इससे बदला लेना ही होगा। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इससे भीख मांगू बजाय इसके कि मैं इससे लड़ूं और यहाँ लड़के मर जाऊँ। ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे लड़ना है, मुझे बाहर आने दो। जिसके बाद वो अपना हाथ जोर से उस बैरियर पे मारता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। कि तभी वुशुआंग कहने लगता है कि ये अपने इमोशंस को कुछ ज्यादा ही डीपली केयर करता है, लेकिन हाँ तुम्हारे जो सिबलिंग्स थे ना वो तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मेरे एक हाथ के झोंके से ही वो लोग पूरी तरीके से धराशायी हो गए। लेकिन हाँ उन लोगों ने अपनी जान तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे गवाई थी। कि तभी वो यहाँ पर उससे इशारा करता है और कहता है कि चलो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि ब्लड लाइन की पावर कितनी ज्यादा रेयर होती है। जिसके बाद शायद तुम ये आइडिया ड्रॉप कर दो कि तुम्हें अपनी लाइफ को यहाँ पे सैक्रिफाइस करना है, तब जाकर शायद तुम ब्लड लाइन की पावर को महत्व दो। लेकिन यहाँ पे हम एंड किंग को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल हो चुका था, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और लगातार उस बैरियर पे अटैक करते हुए अपनी पावर को अनलीश करता है। जो देखकर शीहा कहता है ये तो बिल्कुल पागल हो चुका है, आखिर मैं अब इसे कैसे रोकूं, ऐसे तो ये अपना आप खो देगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा, और अगर मैंने इसे अभी रिलीज नहीं किया तो जो प्रेशर ये रिलीज करेगा इससे इसे ही हर्ट होगा। तो वो उसे रिलीज कर देता है और कहता है कि लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, तुम भले ही फाइट करोगे लेकिन मैं तुम्हें पीछे से बैकअप दूंगा। जिस पे एंड किंग मान जाता है। तभी यहाँ पर एंड किंग अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज करता है और वो एक अपग्रेडेड वर्जन में आ जाता है और वो जिस फॉर्म में आता है उसका नाम हेवनली फ्लेम वॉरियर है। कि तभी एंड किंग यहाँ पर एक जोरदार पंच अटैक करता है जो कि फायरबॉल का शेप लेती है और तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ती है, लेकिन दोनों ही इसे बहुत अच्छे से काउंटर कर लेते हैं। तभी वो पीछे वाले माउंटेन से जा टकराता है। यहाँ पे वुशुआंग कहने लगता है कि ये कितनी आसानी से अपने वाइटल ब्लड को बर्न कर
मार के अटैक कर रहा है, ऐसे तो कोई भी झिझक नहीं। ये अपनी लाइफ फोर्स को भी इस चक्कर में बर्न कर रहा है, जिस वजह से इसकी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये फिर भी बहुत ज्यादा स्लो है। ये कहते साथ ही वो अपना फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसके आर्म्स को और उसकी नेक को ये पूरी तरीके से जकड़ लेता है। तभी वो यहाँ पे 3 फायर लोटस का यूज करते हुए एक्सप्लोजन कराता है, जिस वजह से एंट किंग की हालत खराब हो जाती है। शी हाओ पीछे से ये सब कुछ देख रहा था कि तभी ये जो लायन फीनिक्स है ये कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे मास्टर कौन है। ये अपने जमाने के सबसे यंगेस्ट और जीनियस कल्टीवेटर है और तुम इनकी किलिंग इंटेंट को तो कभी फेस भी नहीं कर सकते। और जिनका नाम है हे वू शुआंग, जो कि एक इमॉर्टल किंग लीडर का अप्रेंटिस भी है। क्या तुम्हें इतना सब कुछ जानना काफी नहीं? और हाँ, मैं बताना भूल ही गया कि वो तो यहाँ स्पेशली इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारे रियलम के जितने भी लोग हैं वो स्पेशली इन्हें स्लॉटर कर सके। अब ये सुनकर एंट किंग को और गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो मुझसे जितना दूर हो सके चला जा। ये कहते साथ ही वो उस लाइन की तरफ एक अटैक करता है, जिससे वो डॉज करते हुए कहता है कि ओ तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे जैसे एंट का नहीं माफ करना स्काई हॉर्न एंट का कोई सामना नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा बीइंग हमारे रियलम में मौजूद नहीं? असल में तुम दोनों को कोई आइडिया ही नहीं है कि फॉर्जन रियलम में कितने पावरफुल ब्लड लाइन के लोग मौजूद हैं। और मेरे मास्टर, उनका मैं क्या ही बोलूं, वो तो बस अपने हाथ के इशारे से ही कि तभी यहाँ पे शी हाओ अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे ये लाइन आगे कहता है कि मेरे मास्टर ना वो अपने हाथ के इशारे से ही पूरे के पूरे रियलम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक तेज लाइटनिंग आती है और इस लाइन के एक हाथ को काट के रख देती है, जो देखकर हे वू शुआंग का ध्यान अब शी हाओ की तरफ जाता है। और शी हाओ कहता है कि ओह तो तुम्हारे मास्टर ने काउंटलेस जीनियसेस को मारा है ना? वो भी एंशिएंट इमॉर्टल जीनियसेस को। क्या बकवास है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? कि तभी यहाँ पे हम उसी फीनिक्स लाइन को देखते हैं जिसे कि शी हाओ ने फ्लाइंग जेट बना दिया था और वो एक दूर माउंटेन पे जा गिरता है। अब यहाँ पे जैसे शी हाओ के मुंह से हे वू शुआंग इमॉर्टल एंशिएंट का नाम सुनता है तो वो कहता है कि ओह ऐसी बात है, अब मैं समझा, मतलब कि तुम दोनों इस तरह से नहीं हो। अब मैं समझा कि यहाँ पर अभी भी स्काई हॉर्न एंड के डिसेंडेंट्स मौजूद क्यों हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ और वू शेंग दोनों ने ही अपने ट्रू पावर को एक्टिवेट कर दिया था और दोनों एक दूसरे के सामने मौजूद थे। यहाँ पे वो जो लाइन था वो कहने लगता है कि क्या इस एरा से बिलोंग नहीं करते, कहीं ये उस क्लैन से बिलोंग तो नहीं करता जो कि डिवाइन पावर ऑफ टाइम को कंट्रोल करते थे। मास्टर आप इससे थोड़ा केयरफुल रहना। अब यहाँ पे शी हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जो कि यूनिवर्सल लेवल पे होती है। कि तभी यहाँ पर ये जो वू शेंग था ये एंट किंग को दूर फेंक देता है और तभी वो बैटल थ्रू द मिडिल रियलम नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसमें वो फ्लेम एम्परर क्लैन की पावर्स का यूज करता है। और वहीं दूसरे हाथ में वो वर्ल्ड इन द पाम नाम की टेक्निक का भी यूज करता है जो कि एंशिएंट मोंग लीनेज से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे शी हाओ भी ये सारी चीजें काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पे ये जो दोनों टेक्निक शी हाओ देखता है तो वो कहता है कि ये दोनों तो मेरे रियलम से बिलोंग करती है। कि तभी यहाँ पर वो दोनों टेक्निक को आपस में मर्ज करने लगता है। ये देखकर शी हाओ भी उसे प्रेज करते हुए कहता है कि वाकई में मैंने आज तक जितने भी यंग सुप्रीम लोगों को देखे हैं तुमने उन सभी को मेथड्स के मामले में सरपास कर दिया है। अब यहाँ पे हम उस फीनिक्स लाइन को देखते हैं जो कि खुद को लिख करके हील कर रहा था और कहता है कि इसका क्या मतलब, तुम वैसे भी मेरे मास्टर के हाथों मरने वाले हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्काई हॉर्न एंड भी यहाँ पे वापस से उस लाइन पे अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों टेक्निक्स को ये आपस में फ्यूज करके शी हाओ की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन अपनी गोल्डन वाइन्स का यूज करके शी हाओ खुद को बहुत इजीली बचा लेता है। और ये बंदा अपने दोनों अटैक को फ्यूज करने के बावजूद भी शी हाओ को कुछ नहीं बिगाड़ पाता और कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम इस बिद्दी से तो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पे शी हाओ कहता है कि अच्छा और तुम्हारा क्या, जो कि दूसरों के टेक्निक्स को बस चुरा के यूज कर रहा है। तभी वो यहाँ पर अपने दूसरी टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि एक बार मेरे मास्टर ने कहा था कि कुछ सर्टेन चेंजेस ऐसे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं कि जिस वजह से रिवर ऑफ टाइम में भी बदलाव आने लगते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि शायद रिवर ऑफ टाइम में कोई ना कोई बदलाव आया होगा जिसके चलते मैं और तुम आज यहाँ पे मिल रहे हैं। कि तभी वो अपने इस अटैक को रोक लेता है और फिर शी हाओ की तरफ देखकर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारे मिलने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। कि तभी शी हाओ को इस बंदे के पीछे वही स्क्रिप्चर यानी कि वही इमॉर्टल सूत्र नजर आता है जिसके लिए शी हाओ अब तक यहाँ भटक रहा था। साथ ही शी हाओ ये भी समझ जाता है कि जो वू शुआंग है उसने अब तक इस चीज को ऑब्टेन नहीं किया है। अब यहाँ पे वू शुआंग शी हाओ की नजरों में ये चीज पढ़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि ओह तो तुम भी यहाँ पर इसे इमॉर्टल सूत्र के लिए आए हो। हाँ, इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट को शो करता है और यहाँ शी हाओ को अपने पावर से डराने की कोशिश करते हुए कहता है कि जो भी इस इमॉर्टल सूत्र यानी कि अनडाइंग स्क्रिप्चर को ऑब्टेन करेगा वो न सिर्फ इमॉर्टल बल्कि इंडिस्ट्रक्टिबल भी हो जाएगा और इससे दोनों रियल्स की जो बैटल होगी ना उसकी किस्मत भी लिखी जाएगी। और अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। जिसपे शी हाओ हंसता है और कहने लगता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये चीज लेने दूंगा? हाँ, ये कहते साथ ही शी हाओ अपने पावर्स को यहाँ पे गैदर करता है और कहने लगता है कि भले ही तुम बेशरम हो लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बेशरम नहीं हूँ। चलो हम फाइट करते हैं, जो भी जीतेगा वो उस स्क्रिप्चर को हासिल
इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे शी हाओ अपने यूनिवर्स शैटरिंग नाम के अटैक को प्रिपेयर करता है और यहाँ ये देखते साथ ही वू शेंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज था, लेकिन वो जानता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर इमॉर्टल सूत्रा के लिए आया है तो वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे शी हाओ की तरफ ये मल्टीपल स्लैश अटैक भी करता है, लेकिन शी हाओ उन सभी से डॉज करते हुए यहाँ पे अपनी कुन पेंग टेक्निक को रिलीज करता है और तभी वो जो बीस्ट बाहर निकलते हैं ना, वो यहाँ पर अपने विंग से इतने पावरफुल स्लैश अटैक करते हैं कि यहाँ पे वू शेंग को भी पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपने मार्क पावर का यूज करते हुए यहाँ पे काउंटलेस स्वॉर्ड से शी हाओ की तरफ अटैक करता है, जिनसे शी हाओ के आंखों में हम एक अलग ही फाइटिंग स्पिरिट को देख पाते हैं और वो इमीडिएटली अपने हाथ के इशारे से उस कुन पेंग टेक्निक से गोल्डन फेदर्स को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते साथ ही स्वॉर्ड का शेप लेकर इन सारे मल्टीपल स्वॉर्ड्स को काउंटर करती है। जरा एनिमेशन देखो, ऐसा लग रहा है कि लिटरली सारे डोंगुआ का पैसा एक सिंगल एपिसोड का एनिमेट करने में लगाया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ के वो सारे जो शार्प ब्लेड जैसे अटैक्स थे वो तो इन स्वॉर्ड को काउंटर कर लेते हैं, लेकिन अगले ही पल ये दूसरी तरफ से वू शुआंग को काउंटर करने के लिए जा रहे थे, जिसे देखते साथ ही वू शुआंग यहाँ पे अपनी एक शील्ड को एक्टिवेट करता है और उन सारे स्वॉर्ड को वो अपनी शील्ड के जरिए से काउंटर कर लेता है कि तभी शी हाओ यहाँ पर वू शुआंग के पीछे जाके टेलीपोर्ट होता है, जिसे देखते साथ ही वो यहाँ इमॉर्टल मोशन स्वॉर्ड ब्रेक नाम की टेक्निक का यूज करता है और शी हाओ की तरफ वो बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक चल रहे थे, लेकिन ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। अगले ही पल ये सभी रेड कलर की मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इनके बीच से निकलता है वू शुआंग, जो कि यहाँ पे आते साथ ही अपनी तलवार को सीधा चला के शी हाओ की तरफ मारता है। और ये जो स्वॉर्ड थी ना, ये बहुत 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 जायंट थी, यहाँ तक कि शी हाओ को इसे डॉज करने में भी दिक्कत आ रही थी। लिटरली इसकी नोक पे शी हाओ था। शी हाओ बस जैसे तैसे करके इस स्वॉर्ड की नोक को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वू शुआंग उसे कोई मौका नहीं देता और अगले ही पल उसके एक सिंगल इशारे से वहाँ पर वो एक स्पेटियल क्रैक को बना देता है कि तभी यहाँ पे शी हाओ जैसे तैसे खुद को संभाल कर कहता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक पेसिफाइंग केओस आर्ट से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसी दौरान शी हाओ वापस से कुन पेंग टेक्निक का यूज करता है और इस बार वो 2 से ज्यादा बीस्ट को बाहर निकालता है और तीनों को उसकी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ा देता है। सबसे पहले वो गोल्डन ड्रैगन बाहर आके इस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। बाकी दोनों बर्ड्स मिलके उस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे वू शुआंग सीधा सीधा शी हाओ पर डोमिनेट करता है और वो उसके ड्रैगन को यहाँ पे पूरी तरीके से शैटर्ड कर देता है। अगले ही पल यहाँ पे चारों तरफ ब्लैक कलर का फॉग छा जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके बीच से वापस से ये स्वॉर्ड अब शी हाओ की तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल शी हाओ जैसे ही उससे टकराता है तो इस बार उसे बहुत 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 ज्यादा डैमेज मिलता है। लिटरली अपना शी हाओ फ्लाइंग रेड बन जाता है और जब गड्ढे से बाहर निकलता है ना, तो वो पूरी तरीके से खून से लथपथता है। शक्ल का तो वो पूछो ही मत, सच में इतने टाइम बाद मैं शी हाओ को पहली बार इतना ज्यादा इंजर्ड देख रही हूँ। अब यहाँ पे शी हाओ जैसे तैसे खुद को संभाल रहा है कि तभी उसकी नजर एक कंकाल पे जाती है, जिसके ऊपर एक रेड कलर के कपड़े को देखकर उसे याद आता है कि ये तो मेरे एंसेस्टर की बोन्स है। कि तभी इसकी नजर आसमान में जाती है, जहाँ पर वू शुआंग अपनी तलवार सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि अब तुम भी मरने वाले हो। शी हाओ यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि खबरदार जो तुमने एक और कदम यहाँ बढ़ाया। यहाँ पे शी हाओ 2 पाम अटैक को सीधा स्वॉर्ड की तरफ बढ़ाता है ताकि वो उसे रोक पाए, लेकिन वो जो स्वॉर्ड थे उन्हें भी डिस्ट्रॉय करके शी हाओ के बहुत करीब पहुंच जाती है। शी हाओ इमीडिएटली बैरियर को क्रिएट करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था इस बैरियर को मेंटेन रखने में। कि तभी वू शुआंग कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, हालांकि ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है ये सिर्फ इसका 3 इनकम्प्लीट फॉर्म है, जो कि तुम्हारे रियल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड आर्ट है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें जान से मार सकती है। लेकिन तभी उसकी आंखें सिकुड़ जाती है जब शी हाओ अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है। यहाँ पे शी हाओ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता और घुमा के सीधा स्लैश अटैक उस स्वॉर्ड की तरफ करता है। यहाँ पे उसके स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो उसके स्वॉर्ड को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करके वू शेंग की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वू शुआंग इमीडिएटली ऑल लॉस बिकेम वन नाम की टेक्निक का यूज करता है और जो कि इसका पार्ट 1 है, और वो शी हाओ के इस स्लैश अटैक को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम बालों से पड़ी हुई इन हड्डियों के ढांचों के लिए खुद को यहाँ इस सिचुएशन में डाल रहे हो, आखिर तुम इन सबसे क्या अचीव कर लोगे। इसी के साथ वू शेंग हैरानी के साथ उससे दोबारा पूछता है कि आखिर तुम इन सबसे क्या हासिल करना चाहते हो। कि तभी शी हाओ यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को और ज्यादा शार्प करता है। अब शी हाओ तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर वू शुआंग भी उसकी तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल होती है और कहती है कि क्या तुम्हारे रियलम के सारे जीनियस ऐसे बेवकूफी हैं। लेकिन इसी दौरान शी हाओ अपनी प्री मॉडल स्पिरिट को बाहर निकालता है और तभी कहता है कि अब ये मेरा मौका है। शी हाओ यहाँ पर चू पिंग्स के केओस बीट टेक्निक का यूज करता है, जो कि यन मो लिंग फेंग के द्वारा क्रिएट की गई है। अब यहाँ पर वो उस ब्लैक स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक सीधा उसकी तरफ करता है। अब यहाँ स्वॉर्ड को देखते साथ ही वो शुआंग यहाँ पे अपने बैरियर को प्रिपेयर करता है, जो कि पेसिफाइंग केओस आर्ट है, और अब वो पूरा ध्यान यहाँ पे वो शुआंग का शी हाओ के उस स्वॉर्ड पे होता है। लेकिन तभी शी
शीहाओ उसे ट्रिक करता है और उसके सामने जाके अपीयर होता है और यहाँ वो अपने द वन एंड ओनली अल्टीमेट गोल्डन थंडर टेक्निक का यूज करता है और शीहाओ कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें यहाँ चकमा दिया। जिसके बाद यहाँ शीहाओ जैसे इसे परफॉर्म करता है तो इतना जोर का धमाका होता है कि अगले ही पल हम यहाँ वुशुआंग को देखते हैं जहाँ पर वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड था लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में। और वो क्योंकि वो यहाँ बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इसी के साथ वो यहाँ पर वो गुस्से के साथ कहता है कि हेवेंस भी मेरे कमांड्स को फॉलो करता है और तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते साथ ही वो गुस्से के साथ अपना एक एक कदम शीहाओ की तरफ बढ़ाता है और कहता है इसे मार डालो, इसे मार डालो, इसे हर हाल में मरना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी कॉप्स थे उनमें से भी गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर निकल रही थी और यहाँ पे हेवन एंड अर्थ भी शेक होने लगता है। ये पल वुशुआंग तेजी से टेलीपोर्ट होकर शीहाओ के सामने जाकर अपने फिंगर से उस पे अटैक करता है। लेकिन एज द मोमेंट कि वो अटैक शीहाओ को लगने ही वाला था तभी सब कुछ फ्रीज हो जाता है। वक्त यहाँ पे थम सा जाता है, दोनों यहाँ पे रुक जाते हैं और शीहाओ जिसकी आंखें यहाँ पे थम चुकी थी वो यहाँ पर डर को साफ महसूस कर पा रहा था। तभी यहाँ पर लोगों के हंसने गाने की आवाजें आती हैं। यहाँ पे हमें एंशिएंट टाइम के लोगों को भी दिखाया जाता है। शीहाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त काफी पीछे चला जाता है और यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेस पे क्रैक बनता है और यहाँ पे वुशुआंग अपीयर होता है और कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि मैं इस रियलम के सभी जीनियस कल्टीवेटर को स्लॉटर करूं, लेकिन सभी को एक साथ अनाइलेट करना ये बहुत ज्यादा क्रूअल होगा और मैं इतना ज्यादा भी निर्दयी नहीं। इसी वजह से मैं तुम में से कुछ को छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारे अंदर एक उम्मीद बची रहे। शीहाओ यहाँ पे इस जगह की कुछ मेमोरीज को फील कर पा रहा था और वो कहता है कि क्या ये इस जगह की मेमोरीज है। तभी यहाँ पर वो सीन आगे देखता है जहाँ पर ये जो वुशुआंग है उसने इस जायंट से ड्रम को यहाँ पे समन किया और बोला कि जो कोई भी इसे जोर से बचाएगा और मुझसे बैटल करेगा चाहे वो हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं इस स्लॉटर को रोक दूंगा और मुझे चुनौती देने वाला अगर मुझे हरा देता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर तुम हारते हो तो मैं तुम्हें रिफाइन करूंगा। अगर तुम लोग इस ड्रम को नहीं बजाते तो मैं इस पूरे के पूरे शहर को ही मौत के घाट उतार दूंगा। कि तभी यहाँ पर जो बाई एंशन होता है वो पहला बंदा होता है जिसने कि यहाँ पर इस ड्रम को बचा के उसे चुनौती दी थी। लेकिन जैसे वो उस पे अटैक करने जाता है वुशुआंग एक सिंगल स्ट्राइक से ही उसे मौत के घाट उतार देता है और यहाँ पे ये सारा नजारा शीहाओ देख पा रहा था। असल में यहाँ पे हमें इस बैटल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है ताकि तुम मैं जो कि एक ऑडियंस है उन्हें पता चले कि आखिर ये जो इंटेंस बैटल है या मैं कहूँ एपिक बैटल है जो कि परफेक्ट वर्ल्ड में इतने टाइम बाद हो रही है इसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर ज़ूक्लैंड की एक लेडी आगे आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। कि बाद शू मिंग उसे चैलेंज करती है लेकिन वो भी यहाँ पे मारी जाती है और ऐसे ही करते करते न जाने कितने लोग आगे बढ़ते हैं, चैलेंज करते हैं लेकिन सभी का अंजाम सेम होता है। बेसिकली ये लोग तब तक एक एक करके चैलेंज करते रहते हैं जब तक ये लोग इसे हरा नहीं देते हैं और एक की जान जाती है तो मतलब कुछ देर के लिए सही लेकिन ये पूरा इलाका, इनका पूरा ट्राइब सेफ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग टूट पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके शीहाओ वापस अपने सेंसेस में आने लगता है। उसे वो बंदा भी नजर आता है जिसने कि आखिरी बार उस ड्रम को बचाया था। कि तभी वो स्टिक को उठाता है और फिर वही पहले वाली इंट्रोडक्शन जो कि हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखी थी वो देता है। फिर शीहाओ तेजी से रश करता है और स्टिक से उस ड्रम को बचाता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पे तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कि तभी चारों तरफ फ्लेम चलने लगता है, बड़ी बड़ी आग की लपटें उठती हैं और इस दौरान हम वुशुआंग को देखते हैं जो कि सामने मौजूद था और इस आग की लपटों के बीच में हम शीहाओ को देखते हैं और उसका ये बैड एस लुक बहुत ही कमाल का लग रहा था। कि तभी हम शीहाओ को देखते हैं और उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और ये जो लुक होता है ये असल में ट्रायल ऑफ सराउंडिंग द हेवेंस का होता है और उसके आसपास उन्हीं लोगों की सोल को देखा जा सकता था जिन्होंने कि इस बैटल में अपनी जान दे दी थी। जिसके साथ ही यहाँ पर वुशुआंग के मुंह में पानी आता है और शीहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि चलो तब तक फाइट करते हैं जब तक हमारी हड्डी पसली एक ना हो जाए और जो भी इस बैटल का विनर होगा वो इस अनडाइंग स्क्रिप्चर यानी कि इमॉर्टल सूत्रा को रखेगा। जिस पर शीहाओ तेजी से उस पे लपकता है। ये देखकर वुशुआंग भी कहता है कि तुम तो यहाँ मरोगे। दोनों ही आपस में क्लैश करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी क्लोज कॉम्बैट में टक्कर दे रहे थे और यहाँ जैसे जैसे ये लोग आपस में कोलाइड करते हैं वहाँ का स्पेस पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है। अब यहाँ पे ये लोग लगातार क्लोज कॉम्बैट बैटल कर रहे थे कि तभी शीहाओ को एक पंच से यहाँ पे वुशुआंग दूर फेंक देता है लेकिन शीहाओ इमीडिएटली अपनी टेक्निक का यूज करता है। इसे देखकर वुशुआंग कहता है कि शुक्र है कि उस टाइम पे हमारे जो लोग थे उन लोगों ने इस टेक्निक को यूज किया ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स को इस रियलम से वो मिटा सके। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर इमॉर्टल एग्जीक्यूशन नाम की टेक्निक का यूज करता है जहाँ पर 5 अलग अलग टाइप की स्वॉर्ड शीहाओ की तरफ बढ़ती है और वुशुआंग कहता है कि आज मैं इसके जरिए से तुम्हारी पूरी की पूरी लीनेज को ही मिटा के रख दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल क्रैक्स ओपन होते हैं जिनसे ये सारे स्वॉर्ड्स काउंटलेस अमाउंट में निकल रहे थे लेकिन शीहाओ भी इनसे बहुत ही फुर्ती के साथ डॉज करता है। कि तभी वो कहता है तुम्हारे जैसा कीड़ा मुझे
ये चैलेंज करेगा? हाँ, मेरे सामने खड़े रहने का हक तुम्हें किसने दिया जो तुम यहाँ मुंह उठा के मुझे चैलेंज करे? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस एरा से बिलोंग करती हो, तुम कितने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो। तुम चाहे जब भी मेरा सामना करो, हमेशा तुम मेरे सामने मुंह की खाओगे। सभी तुमसे पहले जितने भी बेवकूफ आए हैं, उन्होंने बस अपनी जान ही गंवाई है, अपने हाथों से ही उन्होंने अपनी जान ले ली है। तो तुम क्या उखाड़ लोगे? ये कहते साथ ही वो वापस से उन मल्टीपल स्वॉर्ड्स को शी हाओ की तरफ बढ़ाता है। शी हाओ जो कि इनसे डॉज करते हुए इसकी तरफ बढ़ता है कि तभी एक स्वॉर्ड सीधा आके उसके कंधे पे लगती है, लेकिन ये चोट भी शी हाओ को रोक नहीं पाती और वो अपने उन्हीं इमॉर्टल स्क्रोल्स का यूज करता है, जहाँ पे 5 स्क्रोल्स को जैसे ही वो एक्टिवेट करता है तो वो वू शेंग के आसपास जाके लैंड करती है और यहाँ पे उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप करने की कोशिश करती है, लेकिन वू शेंग इनसे बचने के लिए उड़ते हुए यहाँ से एस्केप करता है कि तभी शी हाओ के जो 2 स्पिरिचुअल हैंड्स थे वो उसे क्रश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे भी बच के बाहर निकल जाता है। इसी दौरान शी हाओ अपनी कुन पेंग टेक्निक को भी यूज करता है, साथ ही वो अपने बाकी के बीस्ट को भी रिलीज करता है जो कि यहाँ पे वू शुआंग पे टूट पड़ते हैं। इन्हें देखते साथ ही वू शुआंग इनसे बचते हुए बहुत ही सिंगल अटैक में आधे से ज्यादा बीस्ट को तो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और बाकी बचे जितने बीस्ट थे उन्हें वो अपने ड्रैगन के जरिए से निपटा देता है। ये जो ड्रैगन जैसे स्नेक्स हैं इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसके बीस्ट को सफाचट करने के बाद अब ये शी हाओ की तरफ टूट पड़ते हैं। यार ये कितना तगड़ा वाला विलन है। लिटरली 20 मिनट के ऊपर हो जा रही है, लेकिन आधे से ज्यादा एपिसोड निकल चुका है, लेकिन सिंगल एक मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये कहीं पे भी पीछे हो रहा है या फिर शी हाओ डोमिनेट कर रहा है, ऐसा लगा ही नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन स्नेक था ये चारों तरफ से शी हाओ को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर उनमें से एक तो उसके एक बाजू को जकड़कर उसके आर्म को ही काट लेता है, जिससे शी हाओ को पेन हो रहा था और ये देखकर वू शुआंग काफी ज्यादा उसके मजे ले रहा था। लेकिन अगले ही पल शी हाओ अपने गोल्डन वाइन्स को इकट्ठा करने के लिए पावर को जनरेट करता है एंड देन वही गोल्डन ट्री को वो यहाँ पे समन करता है, जिसकी वाइन्स चारों तरफ से बिखरने लगती है। क्योंकि इसमें गॉड लियू की भी थोड़ी पावर्स है तो यहाँ पे शी हाओ उसकी सटक जाती है। वो यहाँ पर उन वाइन्स के जरिए से वू शुआंग को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर अपने हाथों में उसे समा लेता है और अगले ही पल उसे रिलीज करके अपना पंच सीधा उसके चेस्ट पे लैंड करता है। यहाँ पे होल बन चुका था लेकिन उसका हार्ट क्रश होते होते बाल बाल बचा था, जो देख कर यहाँ पे वू शुआंग को भी यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर देखा जा सकता और ये सब कुछ हो रहा था तो वह शी हाओ के एक्शंस की वजह से। यहाँ पे शी हाओ उसे गुस्से के साथ देखे जा रहा था कि तभी वू शुआंग अपने हाथों में पावर्स को गैदर करते हुए शी हाओ को दूर पटक देता है कि तभी यहाँ पर वू शुआंग अपने पावर्स के जरिए से यहाँ पे व्हाइट होल को प्रिपेयर करता है, जिससे यहाँ पर वो यूनिवर्सल लेवल के कुछ अटैक्स को प्रिपेयर करता है जो कि रेड कलर की बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी वॉल्स होती हैं। जो बॉल्स ही इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि जैसे ही शी हाओ इनसे टकराता है तो उसके लिए इन्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो दोनों हाथों से रोकने को जाता है लेकिन उसके लिए मुश्किल बढ़ जाती है। यहाँ पर बाकी के बॉल्स जमीन के अंदर धंसना शुरू कर देते हैं और ऐसे समाते हैं कि जैसे वो इसी का पार्ट हो। तभी इसी सीन के साथ यहाँ पर सब कुछ जैसे ठंडा पड़ चुका था, यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है, बस चारों तरफ आग की लपटें और एक ऐसे बैटल की निशानियां बची थी जो कि 2 लेजेंड्स के बीच में हुई थी। इस दौरान हम एक चट्टान के पास शी हाओ को देखते हैं जो कि जैसे अनकॉन्शियस होके वहाँ पे पड़ा था, उसकी बॉडी में जैसे जान बची ही नहीं थी, लेकिन उसका ये जो ना हार मानने वाला ये जो फाइटिंग स्पिरिट था ये उसके चेहरे से देखकर बयां किया जा सकता था, जो देखकर वू शुआंग को गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली उसके पास जाकर उसके फेस पे एक जोरदार मुक्का जड़ता है। लेकिन इससे भी उसका गुस्सा, उसका मन शांत नहीं हुआ था। वो यहाँ पे जाता है शी हाओ की बहुत 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 बुरी तरीके से मार लगाता है, लिटरली वो उसे लिटा लिटा के मारता है। शी हाओ यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था, लेकिन तभी उसे उन सभी लोगों की कुर्बानियां याद आती हैं जिन लोगों ने इस दिन के इंतजार में अपनी जान दी। अब यहाँ पे शी हाओ कहने लगता है कि जब तक मेरे अंदर एक सांस बची है मैं तब तक हार नहीं मानूंगा, और फिर अगले ही पल वो उसे उसकी गर्दन से पकड़ते हुए दूर फेंक देता है, जिसके बाद शी हाओ की अब सटक जाती है और अब ये दोनों ही स्पेल्स टेक्निक सबको साइड में रखकर हाथापाई पे उतर आते हैं और यहाँ पे शी हाओ इसे इतनी जोर जोर से मारता है कि लिटरली इसके मुंह से खून तक निकाल देता है। ये देखकर वू शुआंग भी धर देता है 2-4 मुक्के और ये इतने तगड़े वाले होते ना, लेकिन शी हाओ की यहाँ पे पसलियां तक टूट चुकी होती है, हर एक पुर्जा पुर्जा उसका टूट चुका था, लेकिन वो फिर भी इस पेन को बर्दाश्त करके उसके ऊपर वापस से अटैक करता है। और तभी शी हाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इसका एक पंख ही उखाड़ देता है। और अब देखा जाए तो दोनों ही इक्वल, क्योंकि शी हाओ का एक हाथ नहीं और इसका एक पंख नहीं। यहाँ पर वो उसके पंख को किसी झाड़ू की तरह यूज करते हुए इतनी बुरी तरीके से इसे मार रहा था कि वू शेंग के पास रिएक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। लगातार बार बार उसके पंख से वो ऐसे स्लैश अटैक करता है कि उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है और फिर फाइनल स्ट्राइक से ही शी हाओ वू शेंग के बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। अब हम देखते हैं कि जो वू शुआंग है उसकी बॉडी तो यहाँ पर धीरे धीरे करके राख बनने लगती है, लेकिन वो मरने से पहले अपना एक आखिरी स्पेल करके अपने स्नेक के जरिए से शी हाओ को पकड़ लेता है। और शी हाओ जो कि जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था, अचानक से वो खुद की ग्रिप को भी लूज कर देता है और वो
नीचे की तरफ खींचे जाने लगता है और यहाँ तक तो अब वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था कि तभी स्पेस में एक क्रैक ओपन होता है और यहाँ पे हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि जैसे रो रहे थे। ये खून के आंसू थे। अब यहाँ पे शीहा और जो वू शुआंग था इन तीनों की बॉडी जमीन पे जा गिरती है कि तभी हम शीहा को देखते हैं जहाँ पर उसका एक हाथ कट चुका था। फिर वो पलट कर सीधा वू शुआंग की तरफ देखता है। यहाँ पर हम स्पेस में क्रैक में मौजूद उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि एक रिमेनेंट सोल की तरह थे और वो यहाँ पे शीहा को देखकर रो रहे थे। यहाँ पे चारों तरफ खून की बारिश हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जिस एरा से शीहा बिलोंग करता है आज वो एरा खुद यहाँ दुख मना रही है। लेकिन जब शीहा वापस से पलटकर वू शुआंग की तरफ देखता है जो कि यहाँ पर एक ईविल हंसी के साथ अपने हाथ में एक इमॉर्टल एलिक्सर पिल की बोतल को निकालता है और उसे जैसे वो कंज्यूम करता है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता और मैं इस पूरे के पूरे एरा को ही आज मिटा के रख दूंगा। सो होमीज, शीहा वर्सेस वू शुआंग के एपिक बैटल का ये फर्स्ट पार्ट था। अगर तुम्हें सेकंड पार्ट जल्दी चाहिए तो जल्द से जल्द इस वीडियो पे 5K लाइक्स और 500 कमेंट्स पूरे करवा दो और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा करोगे उतने ही जल्दी हम इस एपिक बैटल का सेकंड पार्ट ले आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।